जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्र टाइम्स पर। मैं योगेंद्र तिवारी आज आपके लिए फिर से एक बार एक विशेष सेशन लेकर आया हूं। हमने तालिबान का पार्ट 1 सेशन जब किया था तो उस सेशन को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। आपको कई तरीके की वहां से जानकारियां मिली होंगी। तालिबान की उत्पत्ति कैसे हुई, तालिबान की फंडिंग कैसे होती है, तालिबान किस तरीके से अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहा है। आज का जो हमारा सेशन होगा वो बेस्ड होगा तालिबान पर ही। तालिबान 2.0 जो चल रहा है, तालिबान का जो दूसरा रूप चल रहा है, जिसे हम बदला हुआ तालिबान कह रहे हैं, उसकी हकीकत को लेकर थोड़ा सा हम आपसे रूबरू होंगे। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण होगी, हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। पहली बात यह है उसमें से कि अमेरिका के जाने के बाद तालिबान के कार्य पद्धति में, तालिबान की प्रणाली में, तालिबान की ताकत में किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो तालिबान का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि क्या तालिबान वास्तव में जिहादी प्रवृत्तियों का ही अड्डा बनेगा या तालिबान कुछ अलग भी कर सकता है। तालिबान की कार्यप्रणाली भविष्योन्मुख किस तरीके से हो सकती है। तो तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक बार थोड़ा हम पुनः आपको जोड़ते हैं तालिबान से, कि तालिबान से हम वैसे नहीं जोड़ते हैं, समझने के रेफरेंस में जोड़ते हैं कि तालिबान क्या है, कैसे है। तालिबान जैसे आपसे कोई भी पूछे तो आप ध्यान में रखिएगा, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। और मुझे ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि भारत में भी तालिबान के समर्थक हैं ना। तालिबान के समर्थक भारत में भी हैं और बहुत ज़्यादा हैं ना। समय समय पर बोलते रहते हैं, गली चौराहे नुक्कड़। जिस तरीके से तंबाकू और दारू पीने वालों के समर्थक बहुत ज़्यादा हैं, सिगरेट सुट्टा मारने वालों के, उसी तरीके से तालिबान के भी समर्थक भारत में हैं। उनको भी झेल रहे हैं, इनको भी झेलेंगे, किसी दिन उनको भी और किसी दिन इनको भी। ठीक है, चलिए हम पढ़ते तालिबान। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1970 के दशक के बाद से ही तालिबान की उत्पत्ति को लेकर कई देश इसे बनाने और बिगाड़ने के खेले में शामिल हो गए। जहां तक बनाने की बात रही, मैंने आपको बताया था कि इसमें मुख्य रोल अमेरिका का रहा और अमेरिका ने इसे मध्य एशिया में अपनी ताकत मजबूत करने के रेफरेंस में यूज किया। इसे पाला पोसा गया पाकिस्तान। बच्चा हमेशा यही गलत काम करता है। स्कूल में देखता हूँ हंसी आती, कोई मेडल नहीं, दुनिया में खेलेगा कोई मेडल नहीं है। ठीक है, अभी इन पे चर्चा करते हैं। 1-2 देश और हैं, एक यूएई और एक हैं सऊदी अरब। ये हैं, इन देशों का इसमें इस्तेमाल किया गया और इन देशों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए यूज किया बाकायदे। किसको यूज कौन हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा? अफगानिस्तान के लोग हो रहे हैं। इसी बात का बहुत ज़्यादा मलाल होता है और ग्रेटा थेनबर्ग और मलाला यूसुफजई और स्वरा भास्कर जैसे जो चमनचूतियाँ हैं, ये इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि इन्हें लगता है अगर ये बोलेंगे तालिबान पर तो वो इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे। मेरे समझ में एक बात ये नहीं आती, भारत में अनुच्छेद 19 भारत माता के टुकड़े करने के लिए सिर्फ लागू है क्या? आप भारत तेरे टुकड़े होंगे ये बोलने के लिए स्वतंत्र है। कन्हैया कुमार मर गया लगता है। और तालिबान जैसी घटना बहुत ही हस्तप्रभ करने वाली घटना है कि तालिबान जैसे घटना पर ये जो बड़े बुद्धिजीवी अपने आप को मानते हैं, जिन्हें सामान्य बुद्धिजीवी अलग परिभाषित शब्द से कहते हैं, मैं उस शब्द का बार बार उल्लेख नहीं करना चाहूँगा। सब मरे हुए हैं, सबकी आत्माएं मर चुके हैं, शरीर भटक रहा है। थोड़ा सा जानते हैं कि इन चारों देशों के फायदे में इस्तेमाल कौन हुआ है? अफगानिस्तान। राष्ट्रपति अशरफ गनी जी भाग चुके हैं, फरार हो चुके हैं चांद के पार। अब बची है अवाम। वहाँ पे अवाम जो बची है उसको आस थी कि शायद अमेरिका वहाँ पर स्टे करे और अफगानिस्तान के लोगों के लिए काम करे, उनको बचाने के लिए काम करे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा जो बाइडेन को। बहुत सारे लोग ट्रंप की निंदा करते थे, परंतु याद रखिएगा अमेरिका के साथ साथ वैश्विक स्तर का भी इतिहास कभी भी जो बाइडेन जैसे बेवकूफ़ को माफ़ नहीं करेगा, जिसकी गलत नीतियों की सज़ा एक आम देश जिसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था वो भुगत रहा है। देखिए, थोड़ा अफगानिस्तान के बारे में अगर हम समझें तो अफगानिस्तान शुरू में जब भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे तमाम तरीके के साम्राज्य हुए हैं
ना। आप तरह तरह के साम्राज्य वहाँ पे पढ़ेंगे, इस तरीके के साम्राज्य, कई तरीके के साम्राज्य है आप देखेंगे। जैसे गजनवी भी आता है तो उसी क्षेत्र से आता है ना, गोरी भी आता है तो उसी क्षेत्र से आता है, ठीक। तमाम अन्य लोगों को भी आप पढ़ेंगे तो वहीं से आ रहे हैं। याद, इसका मतलब क्या है, वो लड़ाके हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थ और हितों को लेकर लड़ने लगते हैं। थोड़ा सा और अगर आपको बताना चाहें तो अफगानिस्तान पे कई देशों ने कब्जे करने के बारे में सोचा, जिसमें से मुख्यतः आप देखेंगे 20वीं शताब्दी में रूस और ब्रिटेन, इन दो देशों ने होड़ मचा रखी थी। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत बार आप देखेंगे 70 के दशक में, तो भाई साहब ये भी शामिल हो गए अमेरिका ना। क्यों ये देश उसमें कूद रहे हैं बार बार? उसके पीछे कारण यही है कि इन देशों को ये कहा जाता है, इन देशों को ये लगता है कि अफगानिस्तान में अगर ये एंट्री मार दिए तो मध्य एशिया का पूरा सेगमेंट पर इनका कब्जा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ईरान, इराक, सीरिया, सब क्या है, इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक हैं, इस्लाम का बोलबाला है यहाँ पे ना। और जरा सा ये सोचना चाहिए, इस्लाम के बोलबाले ने इन देशों को दिया क्या है? जिहाद। और यहाँ जो दूर बैठे आका हैं इनके सऊदी अरब और यूएई, ये इनको चला रहे हैं। बताइए, देश इनका, मारे इनके अपने बच्चे जा रहे हैं, बीबी इनकी विधवा हो रही है, मारी जा रही है, रेप उसके साथ हो रहा है, बिटिया, बीबी और तमाम जो इनके संबंधी हैं, सगे संबंधी, वो अपने परिवार के सदस्यों को खो रहे हैं। किसके लिए? इन दूर देश में बैठे उन सत्ता के न्यायाधीशों के लिए जो पूरी दुनिया को रेगुलेट करना चाहते हैं, ठीक। तो इन देशों में हमेशा ये होड़ लगी रही कि अफगानिस्तान पर अगर नियंत्रण कर लेंगे तो अफगानिस्तान पर नियंत्रण के बाद पूरी दुनिया को, ये जो खास करके जो मध्य एशिया, इसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आप एशिया में देखेंगे चीन और भारत जैसे देश हैं जो पूरी जनसंख्या को समेट लेते हैं, और मध्य एशिया से क्या होते हैं, ये देश रेगुलेट होते हैं। आप देखेंगे ईरान, इराक, सीरिया से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सीधे भारत, और उसके बाद चाइना। आप चाहें तो ऊपर से डायरेक्ट चाइना जा सकते हैं, तो डायरेक्ट एंट्री है इन देशों में। उसके बाद आप चाहें तो हिंद महासागर होते हुए पूरी दुनिया आपके सामने खुली पड़ी है। इसीलिए ये देश 3 देश, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, इस पर हावी होना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले सेशन में कि अफगानिस्तान को मध्य एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और इस दरवाजे से एंट्री करके जो बड़े, जो पूंजीवादी देश हैं, वो इन देशों में अपनी बंदूकें और अपने सामान भेजना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए पैसा, पैसा चाहिए, लोग मरे या जाए। जैसे जितने भी धार्मिक नेता हैं उनको क्या चाहिए? पैसा और वर्चस्व, वो इसीलिए परेशान रहते हैं। आज देखिए नेताओं तक देखिए गली मोहल्ले में, उनको क्या चाहिए? आपको लगता है कि आपको चाय पिला रहे हैं, बेटा 5 रुपए की चाय पिलाए ना, कल पान हम 50 लूटेंगे तुमसे ना। कहे प्रधान जी 500 रुपये दिए, 1 शीशी दारू, अब पिए, बढ़िया शानदार वोट दिए, जीत गए प्रधान जी। अब इंदिरा आवास कॉलोनी आई है, 20,000 मांग रहे हैं, दो। ऐसे है ना। तालिबान यही है कि तालिबान के लिए लोग लड़ रहे हैं। आप सोचिए, अमेरिका के जाने के बाद थोड़ा स्थितियां आपको हम बताते हैं। अमेरिका आखिर क्यों गया, पहले ये हम देख लेते हैं कि अमेरिका के जाने के पीछे क्या वजह रही। पहली बात तो ये, इनका अब कोई वहाँ पर निहित स्वार्थ नहीं है। इन्हें नहीं लगता कि अब ये यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, आप इनका बयान सुनेंगे तो बाइडेन बाबू पागल हो गए हैं। ये खुद कह रहे हैं कि तालिबान के लड़ाके बहुत शक्तिशाली हैं। अब लो भैया, तालिबान के लड़ाके क्या हैं? शक्तिशाली हैं, मार दे रहे हैं सीधे हमारे सैनिकों को। 13 सैनिक मारे गए, काबुल पर अटैक हुआ, ISIS ने करवाया। खुरासान, एक नया आतंकवादी संगठन आ गया, ISIS खुरासान ना। अब खुरासान अभियान M18 किया था बहुत पहले, हमारे यहाँ शासक बहुत पहले पीट पाट दिए इन लोगों को। अब सोचा M18 जैसा शासक भी अभियान करने के लिए उतारू हो गया, बताओ। अब बाइडेन पागल हो गए, हार रहे हैं। तालिबान के लड़ाके कहे बहुत मजबूत हैं। इन्होंने कहा हम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, सबसे बड़ा, इन्होंने कहा अपने अनुसार। तो अमेरिका का राष्ट्रपति अगर इस तरीके का बयान दे रहा है कि तालिबान के लड़ाके वहां पे बहुत शक्तिशाली हैं और हम ये चाहते हैं, इन्होंने कहा कि अमेरिका की जनता के फेवर में हमने इस तरीके का निर्णय लिया है कि वहां से सेना को वापस बुलाया जाए।
सेना बुला लिए। सेना लाए काहे थे? लाए इसलिए थे कि मध्य एशिया में अपनी पावर, अपनी सत्ता को रेगुलेट कर सकें। इनके जाने के बाद क्या हुआ? तेरे जाने के बाद, इनके जाने के बाद क्या हुआ, आप जरा सोचिएगा ना क्या हुआ। मैं आपको पहली चीज, जो रक्षा सामग्री थी ना, जो भी रक्षा सामग्री थी वो किसके पास चली गई? अब तालिबान के पास, क्योंकि वहां सत्ता का कोई और मालिक नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम जो रक्षा सामग्री, अपना हेलीकॉप्टर वगैरह और इस तरीके की जो भी सामग्री वहाँ पे छोड़े हैं उसको हम क्या कर दिए? निष्क्रिय कर दिए। इनको लगता ये है कि ट्रक का टायर पंचर करने से ट्रक नहीं चलेगी। इनको ये नहीं पता को पंचर बनाने वाले सब बना लेंगे ना, वो पंचर ही बनाए हैं और वो गोली ही चलाए हैं, उनकी ज़िंदगी ही इसी में बीती है, वो सारा काम कर लेंगे। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग उसको जोड़ने का, आप सोचिए इनकी जो रक्षा सामग्री है, थोड़ा सा आपको बताएं, भारत का जितना बजट है, आप सोचिए भारत के रक्षा बजट का, अब बहुत बड़ी बात है, रक्षा बजट का दोगुना, आप सोचिए रक्षा बजट का दोगुना मूल्य की सामग्री अमेरिका की सेना द्वारा अफगानिस्तान में छोड़कर आया गया है। आप ये सोचिए। अभी देखिए पंचशीर घाटी में मुकाबला हो रहा है, अभी इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पंचशीर घाटी में मुकाबला हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी भी चर्चा करेंगे। देखिए अब ये जो हथियार छोड़कर आए हैं, उस हथियार का इस्तेमाल, क्योंकि गोली है तो ऐसा नहीं, गोली कौन से निष्क्रिय आप करेंगे? अब इतनी लाखों की संख्या में कारतूस छोड़े हैं, मारो दौड़ा दौड़ा के वो लोग पूरा मार रहे हैं लोगों को बुरी तरीके से। हवाई अड्डे पर उनका नियंत्रण हो गया, अब जहाज वहाज उड़ाना जानते ही नहीं ना। आप कई वीडियोस में देखेंगे बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर की खूबी ये है, इस हेलीकॉप्टर की खूबी ये है, अब उनको कुछ नहीं पता है ना। लेकिन इससे क्या है? अफगानिस्तान की आम आवाम के लिए सबसे ज़्यादा संकट उत्पन्न हुआ है। आइए देखते हैं ये किस तरीके से उन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा इस पर नज़र बनाते हैं। देखिएगा पंचशीर में जो मुकाबला हो रहा है ना, पंचशीर में जो मुकाबला हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। पंचशीर से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पंचशीर का दोस्तों सामान्य सा आशय होता है 5 शेर। इसका मतलब क्या है? 5 शेर, ठीक। चूंकि ये पंचशीर नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए इसे पंचशीर घाटी, उसी तलहटी में बसा हुआ है, इसीलिए इसे पंचशीर घाटी कहा जाता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, आपने देखा यहाँ तालिबान द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें वो होवित्जर तोप का प्रयोग कर रहा है। आप बताइए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के साथ होवित्जर तोप संबंधी समझौता हुआ था। आप सोचिए जिस तोप को पा रही है भारत की सेना, अब पा रही है 2020 या 19 के आसपास से समझौता हुआ है। समझौता पहले हुआ, अभी शायद तोप मिलनी शुरू हुई है, शुरुआती खेप ही पहुंची है। आप सोचिए अमेरिका के साथ ये समझौता भारत अब कर रहा है, उसको तालिबान वाले पा जा रहे हैं। आप सोचिए अब तालिबान के पास अगर ये तोप आ जा रही है तो कितना घातक होगा, आप ये सोच सकते हैं। उनके पास हेलीकॉप्टर आ गए, वो भी कैसे? लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर आ गए, लगभग 8000 ट्रक आ गए हैं, टैंक आ गए हैं, ठीक है। और ये काम देखेंगे, पहले जो ये लोग लड़ते थे पहाड़ के पीछे छुप के लड़ते थे आतंकवादी लोग ना, काहे सामने से मार देते धड़ाम से, अगर सामने आओगे तो ना, तो छुप छुप के मारते थे। अब उसके लिए एक ट्रक जो आती है, जो टैंक आता है, वो भी इनके पास हो गया, अवेलेबल हो गया है, क्योंकि अमेरिका वाले छोड़ के चले गए। तो हमारे ये समझ में नहीं आता, अमेरिका वाले गए हैं कि अमेरिका वाले और मोटिवेट किए हैं भैया और मारो। अब अमेरिका के जाने के बाद, क्योंकि हम तो मानते हैं ना कि अमेरिका दुनिया का सर्वोच्च शक्तिशाली देश है, अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान के लोग और असहाय हो गए हैं। और दुनिया के सामने यक्ष प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया किस तरफ जा रही है, इस बात को तय किया जाना चाहिए। दुनिया किन विचारों से चलेगी, इस बात को तय किया जाना चाहिए। दुनिया न जिहाद से चलेगी न धर्म से चलेगी, दुनिया हमेशा नैतिकता से चलेगी, मोरालिटी से चलेगी। इसलिए हमें कहीं न कहीं नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए, न कि भारत का खाएं और तालिबान की जय चिल्लाएं। इससे बचना चाहिए। जहां भी ऐसे लोग मिलें उन्हें आप समझाएं, अपने जिन भी विचारों को आप स्थापित करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा सोच समझ कर करें। अब जरा हम देखते हैं भारत पर क्या प्रभाव इस चीज़ का पड़ेगा। देखिएगा तालिबान जिस तरीके से लगातार मजबूत स्थिति में हो रहा है, उसको देखिए विदेश मंत्री बना एक ना, अब वो देखिए घूम घूम के
अपना क्या समर्थन जुटा रहा है ना। ताजिकिस्तान जा रहा है, उज्बेकिस्तान जा रहा है, हर जगह घूम घूम के अपना सर्कस जैसा नाच रहा है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं भारत पर प्रभाव ना, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा तालिबान का। पहली बात यह है इसमें कि एक है इमरान खान, क्या नाम है इनका, इमरान खान। ये उसमें के आदमी हैं ना, जैसे कुछ लोग होते नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कर कुछ नहीं पाएंगे, वो हमेशा इस बात से खुश हो जाएंगे कि दूसरा भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इनको ये लगता है कि पहले अफगानिस्तान की दुनिया में प्रशंसा होती थी ना, अफगानिस्तान अच्छे तरीके से विकास कर रहा था और अफगानिस्तान भारत का हितैषी था। तो इनको ये लगता है कि अब तालिबान क्या करेगा, अब तालिबान चूंकि नियंत्रण कर चुका है, तो नियंत्रण करने के बाद तालिबान को, जैसे कि वहाँ के एक पार्लियामेंट के मेंबर ने कहा है कि तालिबान अब क्या करेगा, पाक अधिकृत कश्मीर और कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के अन्य हिस्सों में पाकिस्तान के लिए बेस तैयार करेगा ना। तो सबसे बड़ा खतरा यही है, क्योंकि आप देखेंगे तालिबान के 4000 लड़ाके, 4000 लड़ाके ये पंचशीर घाटी तक आ चुके हैं, और पंचशीर घाटी के बाद इनका जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा वो जम्मू कश्मीर के लिए होगा। और भारत सरकार के लिए इससे बड़ा इनपुट कुछ नहीं हो सकता कि वो जम्मू कश्मीर से जितने भी सोल्जर्स को पिछले कुछ दिनों में वापस बुलाया गया है, पुनः उन्हें तैनात किया जाए। पुनः तैनाती बहुत ज़रूरी है जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की। दूसरी बात, भारत को ये चाहिए कि जो गुप्तचर एजेंसियां हैं उन्हें एक्टिव करें, फिर से ज़्यादा संख्या में, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करें। तीसरी बात, जो भारत में तालिबान के समर्थक हैं, ऐसे लोग जो मोटिवेटर के रूप में काम कर रहे हैं, इन्हें पकड़ पकड़ के सुधार गृहों में डाला जाए या इन्हें कैद किया जाए, नज़रबंद किया जाए। क्यों? क्योंकि इसको मैं इसलिए रेफरेंस में बता रहा हूं, काबुल में आप सोचिए, काबुल एयरपोर्ट पर अटैक होगा, इस बात की जानकारी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इसके इनपुट दिए गए, परंतु अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की वहाँ पे सेनाएं मौजूद हैं, इसके बावजूद वो लोग रोकने में कामयाब नहीं हुए। तो भारत के लिए सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तालिबान के एक एक मुद्दे पर नज़र रखें और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती करें। दूसरी बात, जो अफगानिस्तान के साथ जितने भी व्यापार हो रहे हैं उन पर इनको नज़र, अफगानिस्तान के बताइए, प्रवक्ता ने कहा उसके तालिबान के, उसने कहा कोई खतरा नहीं, आपने दूतावासों में आइए रहिए जो लोग भाग गए हैं। अब बताओ, एक आतंकवादी कह रहा है कोई खतरा नहीं, क्यों? साला खुदे आतंकवादी है ना। अब चोर खुदे कहेगा ना, जैसे कि मोहल्ले कोई चोर है, अब तुम्हारे पास वही बैठा है, वो कहेगा अब चोरी नहीं होगी ना। एक आतंकवादी ने काबुल में अटैक को आतंकवादी हमला करार दिया तालिबान द्वारा ना। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही। दूसरी बात, व्यापार पर हमें ध्यान देना चाहिए। व्यापार पर जैसे जो भी चीज़ें वहाँ से हम ला रहे हैं उनको हमें उनकी जो उन पे जो डिपेंडेंट हैं हम उन्हें बदलना चाहिए। अफगानिस्तान से कई चीज़ें हमारे प्राचीन काल से आती रही हैं, अच्छा आयात निर्यात मॉडल यहाँ पे लागू रहा है और हम हमेशा जो है यहाँ से व्यापारिक प्राथमिकता को नज़र में रखते हुए व्यापार करते हैं। तो इस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जैसे बंदरगाह जो पोजीशनिंग है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखकर बात की जानी चाहिए। आप देखेंगे तो ये जो पूरा पश्चिमी एशिया है, अब ये अशांत रहता है लगातार पिछले कुछ वर्षों में। उसका कारण सिर्फ 3 देश है, 3 लोगों को मारिए अपने आप सुधर जाएगा। मुख्यतः उसमें अमेरिका, रूस, आप सोचिए ब्रिटेन, दुनिया के ये सबसे बड़े देश हैं। और ये संस्था है यूनाइटेड नेशन। कहाँ भैया? ये सबसे ज़्यादा चिल्लाएंगे भारत में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, ये बोलेंगे। मतलब अब यही बात हुई, जाने दीजिए ना, ये बोलेंगे। बताइए, यूनाइटेड नेशन बोलेंगे और अमेरिका को मानवता का अग्रदूत मानते। दोनों फेल हो गए दुनिया ने। अब जैसे कोरोना काल हुआ, कोरोना में देखो WHO गुलाम बन गया चाइना का ना। WHO ने जितनी जानकारी दी सब गलत दी।
लेट बस इसमें ऐसी स्थिति होती है पेंडेमिक की, जब भी स्थितियां आती हैं, महामारी की स्थितियां आती हैं, तो उसमें एक दिन नहीं, एक घंटे मायने रखते हैं। गलत रिपोर्टिंग, आप बताइए, महीने डिले कर देने के कारण पूरी दुनिया का यह हाल हुआ है और इसको कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया रहा है ना। ऐसे ही आपके साथ होता है, जब भी आपके साथ घटनाएं होती हैं तो जो भी घटना घटित कर रहा है उसको कोई जिम्मेदार नहीं ठहराता है, हमेशा दोषी आप होते हैं। आज जो भी अफगानिस्तान की स्थितियां हैं उसका मुख्य कारण है अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोगों का अत्यधिक धार्मिक मानसिकता का होना, अत्यधिक इस्लामिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व अपने आप में डेवलप कर लेने के कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप धर्म के गुलाम होते हैं, आपसे उस धर्म का जो गुरु है, उस धर्म का जो मोटिवेटर है, वो कुछ भी करवा सकता है। तालिबान में जिस तरीके से जिहाद के नारों को शुरू से, प्राचीन काल से नियम, आप देखिए गजनी के गेट को ही तोड़ दिया इसने ना, जो इस्लामिक सत्ता का मुख्य माना जाता था, द्योतक माना जाता, उसको भी तोड़ दिया गया है ना। तो इस तरीके से चारों तरफ विध्वंस की स्थितियां बनी हुई हैं। पूरी दुनिया में अभी भी ये चुनौती है कि तालिबान से किस तरीके से निपटा जाए। हालांकि तालिबान वहाँ के स्थानीय लोगों से अपना टाई अप कर रहा है सरकार चलाने के लिए, परंतु याद रखिएगा तालिबान कभी भी सरकार लंबे समय तक नहीं चला पाएगा। इस बात को आज आप इस वीडियो के संदेश के रूप में जानिएगा। निश्चित ही बहुत जल्द तालिबान के समापन की हम आशा करते हैं और ऐसा होना भी तय है। भले ही अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देश ना ध्यान दें, परंतु तालिबान का समापन उसी दिन हो जाएगा जिस समय तालिबान के लोग अब ये ठान लेंगे कि हमें तालिबान के विरोध में उतरना ही है। जैसा कि काबुल एयरपोर्ट के जितने भी कर्मचारी हैं, बार बार तालिबान के आह्वान किए जाने के बाद भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अमेरिका का जाना तालिबान को बढ़ावा देने से संबंधित और कोई घटना नहीं है, ये मात्र ऐसी स्थिति है जिससे तालिबान को मजबूती मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, अपने सुझावों से हमें अवगत करवाते रहिए। साथ ही साथ हमारे यहाँ से जो भी सेशंस जा रहे हैं, हिंदी के सेशंस आपको मिल रहे हैं, पॉलिटी के सेशंस मिल रहे हैं, बायोलॉजी के सेशन मिल रहे हैं, हिस्ट्री क्विज वगैरह जो भी आपके रेफरेंस में दिए जा रहे हैं, ज्योग्राफी के सेशन मिल रहे हैं, वो सारे कोर्सेस निःशुल्क हैं। आप स्वयं भी देखें, उसका फ़ायदा उठाएं। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खास करके भविष्य में यूपीएसआई या लेखपाल, इनसे संबंधित समस्त कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। खास करके यूपीएसआई की समय टारगेट बैच चल रही है, पूर्णतः निःशुल्क है। आप भी जुड़ें, दूसरों को भी शेयर करें सेशन को, जिससे वो भी फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।